परफेक्ट फैमिली एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ह्योन में अब भी सियोन ह्यू को अपनी कहानी बता रहा होता है कि कैसे जिन ह्योक और यूजू के कारण उसने सियोन ह्यू को खो दिया है और क्यों जिन ह्योक और उसकी पत्नी ने सियोन ह्यू को अपनी बेटी बनाया। इन सब का कारण ह्योन मिन सियोन ह्यू को बताने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ डिटेक्टिव डोंग हो के पास गए जिन ह्योक उन्हें कुछ अलग ही कहानी सुना रहा होता है, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। जिन ह्योक पहले ह्योन मिन से मिलने गया था। जिन ह्योक ह्योन मिन को कह रहा होता है कि तुम क्या प्लानिंग करने वाले हो, क्या तुमने सियोन ह्यू को हॉस्टेज के तौर पर रखा हुआ है। ह्योन मिन कहता है कि वो मेरी बेटी है। फिर ह्योन मिन कहता है कि तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो, लेकिन जिन ह्योक स्माइल कर रहा होता है। फिर यूजू डोंग हो को बताती है। हम पास सीन को देखते हैं जब यूजू ग्योंग हो के पास आई थी। वहाँ पर ग्योंग हो घायल पड़ा था, उसके शरीर से खून निकल रहा था। तभी वहाँ पर ह्योन मिन आ जाता है। यूजू यहाँ पर कहती है कि मैंने ग्योंग हो को मारा है, सियोन ह्यू ने कुछ भी नहीं किया। ह्योन मिन कहता है कि हम बाद में देख लेंगे कि किसने इसको मारा है, पहले तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इसकी फैमिली वाले यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर चीजों का ख्याल रख लूंगा। फिर यूजू वहाँ से चली जाती है। हालांकि इसी टाइम यहाँ पर ग्योंग हो के पेरेंट्स भी आ गए थे। यूजू एम्बुलेंस को भी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ह्योन मिन की धमकी के कारण नहीं कर पाती। फिर अगले दिन जब सभी खाना खा रहे होते हैं तब टीवी पर न्यूज देखते हैं कि ग्योंग हो के घर पे आग लग गई थी। ये सुनकर यूजू भी चौंक जाती है, लेकिन प्रेजेंट में वो डोंग हो को ये बताती है कि हमने घर पर ऐसा प्रिटेंड किया था मानो कुछ भी हुआ ही ना हो, और हमने ये सब सियोन ह्यू के लिए किया था ताकि वो डर ना जाए। हम यहाँ पर वो सीन भी देखते हैं कि यहाँ पर भागते हुए सू योन आती है और सियोन ह्यू से मिलती है। तभी वहाँ पर ह्योन मिन भी आता है और उसने बता दिया था कि मैंने क्या किया था, मैंने आग लगाई थी। जिन ह्योक और यूजू कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ह्योन मिन कह रहा होता है कि मैंने सियोन ह्यू के लिए ऐसा किया है, क्या तुम चाहते हो कि वो कातिल बन जाए। वैसे मुझे लगता है उसका कोई दोस्त भी है। फिर वो सियोन ह्यू के रूम के पास आते हैं और उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और साथ में जिन ह्योक भी होता है। ह्योन मिन जिन ह्योक से कह रहा होता है कि उसकी फ्रेंड सियोन ह्यू को जेल में जाने के लिए कह रही है, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वो दोनों ने अब सारी बातें सुन ली थी जो कि सियोन ह्यू से कह रहे थे कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और तुम वहाँ पर कन्फेस कर लेना कि तुमने ग्योंग हो को मारा। उसके बाद सू योन दरवाजा खोलती है, सामने जिन ह्योक होता है। ह्योन मिन पास में ही छुपा हुआ होता है। जिन ह्योक उसे कह रहा होता है कि क्या तुम बाहर जाने वाली हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन सू योन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ह्योन मिन जिन ह्योक से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी की चाबी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। फिर वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन साथ में जिन ह्योक भी आता है और कह रहा होता है कि तुम क्या करने वाले हो। ह्योन मिन ने कह दिया था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, नहीं तो पुलिस को पता चल जाएगा कि घर में आग किसने लगाई थी। हालांकि इसमें मेरा नाम नहीं आएगा, इसमें यूजू का नाम आएगा क्योंकि कैमरा में वो कैद हो गई थी, इसलिए मैं वो फुटेज को मिटा सकता हूँ और साथ में सू योन से छुटकारा पाना होगा। लेकिन जिन ह्योक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ह्योन मिन कह देता है कि क्या ये बात तुम नहीं जानते कि पेरेंट्स अपने डॉटर के लिए क्या करते हैं। जिस प्रकार तुम्हारे बेटे की पहली डेथ हुई थी उसी प्रकार सियोन ह्यू की भी डेथ हो सकती है, क्या तुम ये चाहते हो। जिन ह्योक कुछ भी नहीं बोलता और ह्योन मिन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वो सीन भी दिखाया जाता है कि किचन में जो मूंगफली पाउडर रखा हुआ था उसके बारे में सियोन ह्यू के पेरेंट्स बात कर रहे होते और यूजू कह रहे होते हैं कि अगर वो सियोन ह्यू से मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा, वो उसे सब कुछ बता सकता है, इसलिए हमें उसको मार देना चाहिए। ह्योन मिन को भी मूंगफली से एलर्जी है जो हम उसको दे सकते हैं। इन्होंने जब यहाँ पर मारने की बात की थी तब बाहर कोई होता भी है और वो आकर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। सियोन ह्यू अपने रूम में चली गई थी। प्रेजेंट में सियोन ह्यू के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि डोंग हो से ये सब कह रहे होते हैं कि अब हम और सहन नहीं कर सकते, हमारी बेटी को बचा लो। डोंग हो कह रहा होता है कि सियोन ह्यू कहाँ पर है। वहीं हम सियोन ह्यू को देखते हैं, साथ में ह्योन मिन होता है। ह्योन मिन जिन ह्योक का वेट कर रहा होता है, साथ में उसके हाथ में गन भी होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सैनिक आ गए थे और इन्होंने ह्योन मिन पर गन तानी हुई थी। यहाँ पर डोंग हो और साथ में सियोन ह्यू के पेरेंट्स आ रहे होते हैं। जिन ह्योक के पास ह्योन मिन की कॉल आती है। डोंग हो ने जिन ह्योक को कह दिया था कि तुम टाइम को बचाने का ट्राई करो। फिर जिन ह्योक ऐसा ही करता है और कह रहा होता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, फिलहाल मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो सब बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और अब सभी यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अंदर कौन जाएगा। जिन ह्योक कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन डोंग हो ऐसा करने के लिए मना कर रहा होता है। जिन ह्योक कह रहा होता है कि सियोन ह्यू मेरी बेटी है, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, क्या आपके पास कोई बेटी है। डोंग हो भी कहता है कि हाँ। जिन ह्योक कहता है कि फिर तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे जाने दीजिए। डोंग हो भी कहता है कि ठीक है। फिर जिन ह्योक ह्योन मिन के पास आ जाता है। ह्योन मिन यहाँ पर उसे देख रहा होता है और सियोन ह्यू पर गन लगा लेता है और बाद में जिन ह्योक से कह रहा होता है कि तुम तो सच में यहाँ पर आ गए, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो जिन ह्योक का नाम लेता है और कह रहा होता है कि हमारा नाम सेम हो सकता है लेकिन हम अलग है। मैं तुम जैसे अमीर लोगों को देखना नहीं चाहता, तुम्हारे कारण मेरे जैसे गरीब का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन सैनिक गोली चला देता है। जिन ह्योक सियोन ह्यू को आने के लिए कह रहा होता है। वो जिन ह्योक के पास आने लगती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और ह्योन मिन की तरफ देखने लगती है
और उसके पास आती है। ह्योन मिन यहाँ पर घायल हो गया था और उसका काफी खून बह रहा होता है और सियोन ह्यू अपने हाथों से रोक रही होती है। ह्योन मिन अपनी बेटी को देख रहा होता है और पास के कई सीन को देखता है जहाँ हम सियोन ह्यू को देखते हैं, साथ में ह्योन मिन होता है और दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। हम और भी बहुत सारे सीन को देखते हैं। प्रेजेंट में ह्योन मिन अपने आप से कह रहा होता है कि मैं कहाँ गलत हो गया, मैं और सियोन ह्यू बहुत ही हैप्पी थे लेकिन चीजें कहाँ पर गलत हो गई। तभी एकदम से जिन ह्योक उसके पास आता है और गन को ले लेता है। अब दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जिन ह्योक यहाँ पर देख लेता है कि ह्योन मिन गन को ले रहा है तो वो उसके पास दौड़कर आ रहा होता है और उसको नीचे गिरा देता है, साथ में खुद भी गिर जाता है और अब दोनों पानी में गिर गए थे। सियोन ह्यू भी अपने डैड के लिए चिल्ला रही थी। फिर वहाँ यूजू आती है और साथ में सैनिक भी आते हैं। यूजू सियोन ह्यू के पास आती है और उसे गले लगाती है। फिर हमें एक पास सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर सियोन ह्यू को देखते साथ में ह्योन मिन भी होता है। ह्योन मिन सियोन ह्यू को अपनी मॉम के पास ले आता है और कह रहा होता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और ये मेरी बेटी है, तुम इसका ख्याल रखना। बाद में ह्योन मिन घर के अंदर आती है और पैसे को देख रहा होता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। ह्योन मिन ने कह दिया था कि वो मर गई है, डॉक्टर ने उसको मार दिया। बाद में उसकी मॉम सियोन ह्यू से कहती है कि अभी तो ये बहुत ही छोटी है। ह्योन मिन अपनी मॉम को देखता है और कह रहा होता है कि मुझे इस तरह से मत देखो जैसे तुम डैड को देख रही हो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सियोन ह्यू अपने डैड को देखती है। ह्योन मिन भी बाय कह रहा होता है और कहता है कि मैं ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम ह्योन मिन को देखते हैं। उसने घोड़े पर बेट लगाई थी लेकिन वो घोड़ा हार गया था और उसके पास कोई पैसा नहीं बचता। फिर रात को वो पैदल जा रहा होता है और फोन पे एक लेडी से बात कर रहा होता है, शायद ये इसकी वाइफ होनी चाहिए। वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, लेकिन लेडी ऐसा नहीं करती और फोन कट कर देती है। ह्योन मिन उसे गालियां दे रहा होता है। पास से एक आदमी जा रहा होता है जिसने शराब पी हुई थी, वो उससे टकरा जाता है। ह्योन मिन उसके पास आता है और उसको मारने लगता है और उसकी कार्ड को ले लेता है। वहीं हम सियोन ह्यू को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर होती है और यहाँ पर पेंटिंग बना रही होती है। उसकी दादी उसके पास आती है, खाना खाने के लिए कह रही होती है। अगले सीन में ह्योन मिन को देखते हैं, उसके साथ और भी अपराधी होते हैं। उनको प्रोसिक्यूटर के ऑफिस ले आए थे। ह्योन मिन प्रोसिक्यूटर से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, वहाँ पर कार्ड मुझे पड़ा हुआ मिला था और मैंने उठा लिया था, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। और वो प्रोसिक्यूटर का नाम देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा नाम भी ह्योन मिन है। फिर हम प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जो कि जिन ह्योक होता है। वो स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारा नाम सेम है। ह्योन मिन भी उसकी फैमिली फोटो को देखता है और बाद में कह रहा होता है कि मेरे पास मेरी मॉम भी है और साथ में एक बेटी है, इसलिए मुझे जेल के अंदर मत भेजो। जिन ह्योक ने कह दिया था कि वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए तुम्हारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और तुम जा सकते हो। अगले सीन में जिन ह्योक बाहर आ रहा होता है। उसके पास ह्योन मिन भागते हुए आता है और कह रहा होता है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। लेकिन जिन ह्योक कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हारे खिलाफ एविडेंस नहीं थे इसलिए तुम बच गए हो। फिर रात को जिन ह्योक को देखते हैं, साथ में उसकी टीम होती है, ये ड्रिंक कर रहे होते हैं। पास में ह्योन मिन भी होता है, साथ में उसका एक फ्रेंड होता है। वो जिन ह्योक को देख रहे होते हैं। ह्योन मिन अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि हमें इसे लूटना होगा, वैसे भी ये बहुत ही अमीर है। उसका फ्रेंड यहाँ पर कह रहा होता है कि ये तो प्रोसिक्यूटर है ना। ह्योन मिन कहता है कि तो क्या हुआ। फिर रात को जिन ह्योक जा रहा होता है और वो नशे में होता है। ह्योन मिन का दोस्त उसके पास आता है। ह्योन मिन पीछे से उसके सर पे मारता है और जिन ह्योक नीचे गिर जाता है और ह्योन मिन उसके कार्ड को देख रहा होता है। एपिसोड के लास्ट में हम डोंग हो को देखते हैं जो अपने घर पर आता है और अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा होता है। फिर उसके पास उसकी बेटी की वीडियो कॉल आती है। हम दोनों बात कर रहे होते हैं। बेटा कह रहा होता है कि आप यहाँ पर हमारे साथ नहीं है और मुझे लोनली फील हो रहा है। डोंग हो भी कह रहा होता है कि मुझे भी लोनली फील हो रहा है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और डोंग हो से कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं करोगे। हम दोनों हैप्पी है, तुम्हें भी अपने लाइफ आराम से जीना चाहिए, अब तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम चाहते हो। बाद में डोंग हो कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन उसकी वाइफ कॉल कट कर देती है। डोंग हो अपने आप से कह रहा होता है कि मैं कहने वाला था कि क्या हम फिर से साथ में रह सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।